ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। किशनगंज के डुमरिया भट्टा में 5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पड़ोसियों ने आरोपी के इस हरकत को देख लिया और बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि शनिवार को भी पोठिया प्रखंड में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि ये दूसरी घटना हो गई। चाहते हैं भैया कि किसी को साथ में ऐसा नहीं हो सकता। आज मेरा बच्चा में ऐसे किया और किसी को बच्चा को दूसरा दिन कर सकता है। इसको ऐसा होना चाहिए, वो जिंदगी भर के लिए सजा होना चाहिए कि जो नहीं निकले, नहीं ऐसा कर्म किसी को साथ में करे। डर नाम की कोई चीज ही नहीं रह गया है, क्योंकि अब तो आप लोग देख रहे हैं कि फांसी की सजा एकदम इस मैटर में मिल ही रहा है। उसके बावजूद भी मानसिकता लोगों की इतनी गिरी हुई है। 7 साल, 6 साल, 1 साल, 70 साल की महिलाओं के साथ केवल एकदम यौन शोषण करने का एक खुद सवाल है। देखिए, जो अभियुक्त है और उसके बाद हम लोग चिकित्सा में पीड़िता को उसको अभी भेजे हुए हैं, करा रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। आगे जो मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा वैसा। और पूर्णिया में बाल श्रम विभाग और स्वयंसेवी संस्था चाइल्ड लाइन्स के साझे प्रयास के साथ 7 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। सभी बच्चे जिले के विभिन्न इलाकों के ढाबों में काम कर रहे थे। इन सब की उम्र 14 साल से कम है। फिलहाल बाल श्रम विभाग सारी प्रक्रिया पूरी कर उनके पुनर्वास का इंतजाम में जुटा है। संयुक्त जो है छापामारी के प्रयास से जो है, सफल प्रयास से ये बच्चे जो है रेस्क्यू किए गए। आगे की प्रोसेस जो है अभी जो है सारे बच्चों को CWC के सामने प्रोड्यूस किया गया है। अब CWC जो है इस बच्चों के। और पलामू हरिहरगंज के बलोदर पंचायत के मुखिया उमेश साव के घर पर भाकपा माओवादियों ने हमला किया। हमले में उमेश साव और उनके बेटे प्रियांशु घायल हो गए। इस घटना में 2 और लोगों को गोली लगी है। चश्मदीद के मुताबिक 50-60 की संख्या में नक्सलियों ने हमला किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को आते देख नक्सली भाग निकले। वहीं पुलिस के साथ नक्सलियों की थोड़ी मुठभेड़ भी हुई। घटनास्थल से दर्जनों खोखे बरामद किए गए। मौके पर पुलिस के पहुंचने की वजह से मुखिया उमेश यादव की जान बच गई। और पूर्णिया नगर निगम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। दरअसल DDC को शिकायत मिली थी कि कर्मचारी नियमों के ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहे हैं। वे बगैर सरकारी रसीद के लाखों की वसूली कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार नगर निगम में राजस्व की चोरी और बड़े पैमाने पर अवैध नियुक्ति की गई है। इस बात का खुलासा RTI के आधार पर मांगी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। नगर निगम में जो गड़बड़ी का मामला आया था, जिला पदाधिकारी के द्वारा मुझे जांच के लिए दिया गया था। मैंने उसका डिटेल जांच करके प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित कर दिया है। अब उनके स्तर से कार्रवाई होगी। रिपोर्ट हमने एकदम कर दिया है डिटेल, तो उस पर जिला पदाधिकारी निर्णय लेंगे। और समस्तीपुर दरभंगा मेन रोड के मथुरापुर घाट पर ट्रक ने 8 लोगों को कुचलकर जख्मी कर दिया। सभी घायलों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। चश्मदीद के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से यह घटना घटी। चालक फरार हो गया है। और मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बना पुल मालगाड़ी पर गिर गया। ओवरब्रिज के यूं अचानक गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। घायलों को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद से हाजीपुर मुजफ्फरपुर सरगौल रेल मार्ग बाधित है। वहीं शहर में भी जाम लग गया। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। दरअसल पुल काफी पुराना था, जिससे उसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी थी। लोगों ने कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। वहीं हाईकोर्ट ने 2006 में ही नया ओवरब्रिज बनाने को कहा था, लेकिन तब इसे रिपेयरिंग कर छोड़ दिया गया था। इस मामले पर जनहित याचिका दायर करने वाले वकील सुधीर ओझा ने अब मुकदमा करने की बात की है।
गया पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 5 हार्डकोर नक्सलियों को धर दबोचा है। इसमें से एक सब जोनल कमांडर है। उसके पास से एक राइफल, एक पिस्टल, कारतूस और लेवी के 33,000 रुपए बरामद किए गए हैं। भले ही हम बदलाव की बात करते हो, लेकिन आज भी समाज में बेटियों को उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा है। ताजा मामला तो यही इशारा करता है। सिवान के सदर अस्पताल में एक मां अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर चली गई। अस्पताल में लावारिस हालत में मिलने के बाद बच्ची को अस्पताल प्रशासन ने अपनी कस्टडी में ले लिया। ममता कार्यकर्ता अनीता और अमिता बच्ची की देखभाल कर रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि एक महिला प्रसव के लिए आई थी, लेकिन जब मालूम चला कि उनको बेटा नहीं बेटी हुई है तो वह चुपचाप यहां से भाग गईं। महिला हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 16 दिनों का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रांची के विमेंस कॉलेज में प्रोग्राम हुआ। छात्राओं को बताया गया कि हिंसा के खिलाफ उन्हें खड़ा होना चाहिए। ये अभियान यूनिसेफ समेत कई स्वयंसेवी संस्था चला रही हैं। और खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।